साथियों, सीईटी 2024 की जो पात्रता को लेकर जो मापदंड है वो मैंने आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पे बताए थे कि जो है 40% जो इसका ये होना चाहिए क्राइटेरिया, जो है सबसे पहले जो है सरकार तक बात पहुंचाने की बात थी तो वो हमने रखी थी। ठीक है, अब जो 40% का जो क्राइटेरिया है उसको लेकर काफी जो है मैंने पहले भी आपको अपडेट दिया था कि 40% हो जाएगा। दूसरा जो है 40%, 50% और 60% पर जो है बात चल रही थी सरकार की, आपस में जो अधिकारी लोग हैं वो बात कर रहे थे, और जो है फाइनल जो है 40% हो चुका है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, और ये भी बताया था कि साथ साथ 35% जो है एसटी और एससी के कैटेगरी के जो लोग हैं उनको जो है 35% मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको ये अपडेट दे दी थी, और साथ ही जो है हम इस वीडियो में ये भी चर्चा करेंगे सफाई कर्मचारी भर्ती जो नगर पालिका की निकली हुई थी उसमें क्या अपडेशन है, क्या ये भर्ती वास्तव में रद्द होगी कि नए सिरे से होगी। अभी देश जो प्रदेश भर में हड़ताल चल रही है सफाई कर्मचारियों की, तो उसके क्या मायने हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं वीडियो पर। तो जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। और करंट अफेयर अगर आपको पढ़ना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं चैनल पर, और मैंने वहां पे करंट अफेयर बहुत अच्छी तरीके से करवा रखा है। तो देखिए ये जो ऑर्डर है वो जारी हो चुका है सीईटी के लिए। तो सीईटी के लिए जो देखो आज 3/8 मतलब आज के डेट में ये जारी हुआ है, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु, तो हम इतना सब कुछ नहीं देखेंगे, केवल ये देखेंगे कि एक संशोधन हुआ है 2022 में जो राजस्थान अधीनस्थ और लिपिक के सेवा समान पात्रता परीक्षा नियम 2022 जो है उसको संशोधन किया है, और संशोधन को जो है नाम रखा गया है संशोधन नियम 2024। इसमें जो नियम 6 का प्रतिस्थापन किया है, मतलब इसकी जगह दूसरा नियम लेके आए हैं, और जो नियम है वो 6 वो क्या है, अधीनस्थ एवं लिपिकीय सेवाओं के लिए समान पात्रता परीक्षा की अनुसूची फर्स्ट और अनुसूची सेकंड में उल्लेखित अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती को शासित करने वाले किसी नियम में अंतर्वृष्टि किसी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति अनुसूचित या यथास्थिति अनुसूचित सेकंड, मतलब कुल मिला के जो है अपन बात कर लेते हैं, आपको ये लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब लगेगी तो आप अपने देखो सिंपल सी जो अपने काम की बात है, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने का पात्र नहीं होगा। कौन नहीं होगा? यदि वह सीईटी में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहता है। तो मतलब न्यूनतम 40% आपको लाने पड़ेंगे, उसके बाद ही जो सीधी भर्ती है जो निकलेगी उसके अंदर आप जो है क्या कर सकते हैं, आप भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो 40% आपको लाने होंगे, उसके बाद जो भी वैकेंसी निकलेगी, जो भी वैकेंसी देखो एग्जाम के थ्रू होती है उसको सीधी भर्ती कहा जाता है। कुछ यूट्यूबर्स हैं जो सीधी भर्ती का मतलब मानते हैं कि डायरेक्ट भर्ती है, उसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। कुछ यूट्यूबर्स हैं, अब मैं क्या बोलूँ, अब मैं है ना, तुम तो अपने काम की बात देखो, बाकी सारी चीजें तो होती रहती हैं, दुनिया में कुछ भी बोलती रहती है। आप तो ये देखो कि 40% आपके जो है न्यूनतम प्रतिशत अंक लाने पड़ेंगे, न्यूनतम आपके जो है 40% अंक लाने पड़ेंगे। और तथापि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों एसटी और एससी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 5% अंक का जो है शिथिलीकरण उपलब्ध होगा। मतलब आपको जो है जनरल कैटेगरी के हैं या एसटी एससी कैटेगरी के अलावा हैं तो 40% लाने हैं। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी के हैं, है ना, तो उनको जो है 35% लाने हैं। अब ये मत पूछा मेरे से अगर कमेंट में कि फिजिकल हैंडीकैप की कितनी होगी, है ना, महिलाओं की कितनी होगी। तो दोस्तों ये सारी कैटेगरी के अनुसार है, आप चाहे महिला हो तो आपको जो है जनरल की है तो आपको 40% लाना, अगर एसटी एससी की है तो 35% लेके आने हैं। ठीक है दोस्तों, अब मुझे कमेंट में करके बताना कि कितने मार्क्स चाहिए। एक तो है कितने मार्क्स चाहिए, एक मुझे बताना कि कितने जो है आपके प्रश्न चाहिए। ठीक है, तो मुझे आप कमेंट करके बताना कैटेगरी के हिसाब से। तो दोस्तों मैंने जो बोला था वो आपको मैंने बिल्कुल इंफॉर्मेशन दी थी, ऑथेंटिक दी थी, और देख लो आज ये इसका ऑर्डर निकल चुका है। अब जो है हमें जो है इसका नोटिफिकेशन, अब ये हो सकता है आपका जो नेक्स्ट वीक है इसके अंदर आपका आ जाएगा, 10 अगस्त के बीच में आपका जो नोटिफिकेशन आ जाएगा, बस तैयारी करने लग जाओ। और दूसरा उस नोटिफिकेशन में एक और अपडेट होगा, एक और संशोधन होगा, वो होगा पटवार राजस्व मंडल की जो भर्ती है वो उसके अंदर शामिल कर ली जाएगी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर उसमें शामिल कर ली जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो सीईटी का ये अपडेट था। अब हम बात करते हैं सफाई कर्मचारी भर्ती जो नगरीय पालिकाओं में निकली हुई है, जिसमें 25,000 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। तो 25,000 जो पद है इसके अंदर ये पदों पर ये भर्ती होने वाली थी, लेकिन अब इसमें जो है काफी जो है कानूनी पे चढ़े। सुप्रीम जो हाई कोर्ट है उसने डिसीजन दिया कि जो है इसमें जो अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर सारी जंग छिड़ी। आप लोगों को सबको पता है, नहीं पता है तो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको मैंने बता रखा है कि अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर जो है दो गुट हो गए इस भर्ती को लेकर। एक चाहता है कि अनुभव प्रमाण पत्र हो, और एक चाहता है कि जो है सभी का अनुभव प्रमाण पत्र चल जाए, और एक चाहता है तो केवल सरकारी संस्थाओं का अनुभव प्रमाण पत्र चले। तो इसको लेकर दो गुट हो गए, एक गुट अभी हड़ताल कर रहा है और एक गुट जो है अभी काम पे है। ठीक है, जो हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर जो है
ये बोला था कि सभी के जो है सफाई कर्मचारी के अनुभव प्रमाण पत्र माने जाएं। इसमें निजी संस्थान वाला भी अलाउ है और जो है सरकारी संस्थान वाला भी अलाउ है। अब सरकार के सामने ये दुविधा स्पष्ट हो गई है कि दुविधा सामने खड़ी हो गई है कि हम करें कैसे भर्ती को पूरा, क्योंकि अब देश में जो प्रदेश में है 25,000 सफाई कर्मचारी की जो भर्ती है, इसके बाद ही अगर ये भर्ती होती है तो जो शहर में या राज्य भर में सफाई का कार्य हो पाएगा। अब लेकिन ये कानूनी अड़चनों में ये भर्ती फंस चुकी थी। तो अब क्या हुआ है कि जो मंत्री हैं झाबड़मल खर्रा साहब, जो खर्रा साहब हैं, इन्होंने कहा है कि जो ये जो पुराना जो नोटिफिकेशन निकला था कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे, इस नोटिफिकेशन को ही हमने रद्द कर दिया और ये जो भर्ती निकली थी 25,000 पदों पर, इसको हम रद्द करते हैं। तो बोले सर भर्ती तो होनी चाहिए, बिल्कुल भर्ती होगी। अब नए सिरे से जो है इसमें नियम बनाए जाएंगे। जब ये 2018 वाले जो बैच था ना सफाई कर्मचारियों का, जो 2018 में जो भर्ती हुई थी, उसमें जो भर्ती के जो नियम थे वो कौन से नियम थे? सफाई कर्मचारी सेवा नियम थे, 2012 वाले। तो अब 2012 में ही जो नियम थे उसके अंदर जो नॉर्मली भर्ती होती थी वो उसके अंदर हुई थी, किसके अंदर? आपके लॉटरी सिस्टम के अंदर भर्ती हुई थी। और लॉटरी सिस्टम के अंदर जो भर्ती हुई थी उसमें जो है उसी के आधार पर जो है आने वाले समय में ये जो 25,000 पदों पर जो है भर्ती निकाली जाने वाली है। तो 2012 के जो नियम थे उसके एज इट इज रखा जाएगा, लॉटरी सिस्टम पे जो है भर्ती होगी कैटेगरी वाइज। ठीक है दोस्तों, तो ये अपडेट थी। अभी जो पुराने जो फॉर्म जिन्होंने भर रखे हैं उनको नए फॉर्म की आवश्यकता नहीं है, ना उनके पैसे भी खर्च नहीं होंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, जो भी नोटिफिकेशन आएगा आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, आपको मैं अपडेट दे दूंगा। और अपडेट के साथ साथ, क्योंकि देखो मैं भी डिपार्टमेंट का ही हूँ, इसी डिपार्टमेंट में तो नगर जैसे डीएलबी के अंदर हूँ, तो आपको पता है कि सारे रूल्स और रेगुलेशन डीएलबी से बनते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल सटीक जानकारी आपको उपलब्ध करा दूंगा। आप जो है केवल चैनल पे बने रहें, मेरे साथ जुड़िए, भरोसा करिए, आपको जो है अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और पहले भी मैं देता आ रहा हूँ, आप मेरे साथ बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और हो सके तो व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा लेना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए यही देखेंगे, आने वाला कोई भी अपडेशन होगा तो मैं आपको बता दूंगा। नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है, आपको केवल बस तैयारी पे ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राम।